की निर्जरा होगी। अब आपको ये मालूम हो गया ना कि नमो लोए सब अरिहंताणम, ऐसा अर्थ निकलेगा उसका कि लोक के समस्त अरिहंतों को नमस्कार हो। इसके बाद नमो सिद्धाणम, इसमें नमो सिद्धाणम बोलते ही कितने प्रकार के सिद्धों को नमन होता है ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे अपन ने अरिहंत परमेष्टि के लिए लगाया है, वैसे ही सिद्ध परमेष्टि के लिए भी लगाना है कि नाम निक्षेप की जो सिद्ध परमेष्टि है, नमो सिद्धानम जहाँ कहीं भी लिखा है या ओम नमः सिद्धम जहाँ भी लिखा है, तो वो तीन लोक तीन काल की अनंत हो जाएंगी सिद्ध परमेष्टि। स्थापना निक्षेप के भी कृत्रिम स्थापना और अकृत्रिम जिनालयों की स्थापना। आपको जैसा कि कल बताया गया था कि अकृत्रिम जिनालयों में अरहंत भगवान की प्रतिमाएं भी होती हैं और सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी होती हैं। पहचान क्या है? जिनके केश नाखून होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य के साथ चिन्ह होते हैं, तो उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। और जिनके केश और नाखून नहीं होते हैं, चिन्ह नहीं होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य तो हो सकते होते हैं, तो वो सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमाएं मानी जाती हैं। तो वे भी तीन लोक में तीन काल में अकृत्रिम जिनालयों में स्थित, कृत्रिम जिनालयों में स्थित सब मिला करके अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो नाम निक्षेप के सिद्ध परमेष्टि भगवान, स्थापना निक्षेप के सिद्ध परमेष्टि भगवान, द्रव्य निक्षेप के सिद्ध परमेष्टि कौन माने जाएंगे? जो अभी अरहंत पद में या 13वें 14वें स्थान में हैं और भविष्य में नियम से सिद्ध बनेंगे, वे सिद्ध माने जाएंगे। तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से तीन काल संबंधी, तीन लोक संबंधी वो भी अनंत हो जाएंगे। कितने? अब आपको ये प्रश्न करना चाहिए था कि तीन लोक संबंधी क्यों बोल रहे हैं आप? तीन काल संबंधी तो फिर भी समझ में आता है कि तीनों कालों में होंगे, हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन तीन लोक संबंधी कैसे? तो ऊर्ध्वलोक में कैसे लगाएंगे? मान लो कोई सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन में मुनि महाराज बैठे थे और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया और वहीं से वो सिद्ध हो रहे, तो वो ऊर्ध्वलोक सिद्ध माने जाएंगे। और अधोलोक में किसी गुफा इत्यादि में गह्वर गड्ढे में नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, वहीं उन्हें केवल ज्ञान हो गया और वहीं से वो सिद्ध होंगे, तो वो अधोलोक सिद्ध माने जाते हैं। इसलिए ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक संबंधी और भूत भविष्य वर्तमान संबंधी और द्रव्य निक्षेप के सिद्ध परमेष्टि भी कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र संबंधी तीनों लोकों संबंधी लगाना तो अनंत हो जाएंगे। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल संबंधी भी तीनों काल संबंधी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो जाएंगे। और भाव निक्षेप के जो साक्षात अभी आठों कर्मों से रहित, अनंत गुणों से सहित, अव्ययवाद सुख से सहित जो सिद्ध परमेष्टि है वे भी अनंतानंत है। इस अपेक्षा से नमो लोए सब सिद्धाणम, क्या बोलेंगे? तो उसमें कितने आ जाएंगे? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संबंधी एक एक और सभी मिला करके अनंत अनंत हो जाएंगे। उन सब के लिए भी नमो सिद्धाणम बोलते ही नमन पहुंचता है। अब नमो क्या बोलना? आइरियाणम की यार आया, आयरी के आइरी, आइरियाणम
या बोलते हैं तो एक अक्षर बढ़ जाता है। ई बोलने पर 5 वाक्य 35 अक्षर 58 मात्राएं होती हैं। लमो आयरी आलम ऐसा बोला जाता है। तो जैसे ही अपन लमो आयरी आलम बोलते हैं कि कितने आचार्यों को नमस्कार हो जाता है। फिर वही नाम निक्षेप के जहाँ कई नमो आयरी आलम लिखा है वो भी 3 लोक 3 काल संबंधी अनंत अनंत आचार्य परमेष्टि हो जाएंगे। स्थापना निक्षेप के जहाँ कहीं भी आचार्य परमेष्टि की प्रतिमाएं विराजमान हैं वे भी 3 लोक 3 काल संबंधी अनंत अनंत हो जाएंगे। द्रव्य निक्षेप के आचार्य कौन है? मान लो ऊपर से तो आचार्य पद में विराजमान है पर अंतरंग में गुण स्थान गिर गया, 5वें में 4थे में आ गए हैं, बाद में फिर ऊपर गुण स्थान उठ जाएगा। तो ऐसे अथवा अभी आचार्य पद नहीं मिला है लेकिन भविष्य में उनको मिलेगा तो वे अथवा जो आचार्य थे अब उन्होंने अपने आचार्य पद को छोड़ करके और समाधि ले ली है तो वो भावी प्रज्ञापन्न है और भूत प्रज्ञापन्न है। उन दोनों नयों की अपेक्षा से वे भी आचार्य माने जाएंगे। तो दाम स्थापना द्रव्य ये एक एक अनंत अनंत हो जाएंगे। क्षेत्र संबंधी जहाँ कहीं भी अब ऐसा है कि जैसे मान लो कोई यहाँ पर आचार्य परमेष्टि है और उनको कोई देवता संग्रहण करके उठा करके ले जाए तो वो कहीं भी रख सकता ढाईद्वीप में और वहीं से उनको मोक्ष भी हो सकता है। तो इस अपेक्षा से कहीं भी पाए जा सकते हैं, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी वे आचार्य भी अनंत अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल में 3 काल संबंधी लेगा वे भी अनंत अनंत हो जाएंगे। और भाव में जो अभी वर्तमान में आचार्य पद में विराजमान हैं, 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान वर्ती हैं तो वे सभी आचार्य परमेष्टि हैं। अथवा पहले आचार्य थे अब आचार्य पद छोड़ दिया है और उन्होंने उपसम श्रेणी शपक श्रेणी मार ली है, 8वें 9वें 10वें 11वें आदि गुण स्थानों में चले गए तो भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से वे भी आचार्य माने जाएंगे। ऐसे भाव निक्षेप के भी अनंतानंत आचार्य परमेष्टि हो जाएंगे। साथ ही नमो आयरियालम में एलाचार्य, बालाचार्य, द्र्यापकाचार्य, छपकाचार्य, गणधराचार्य, समझ रहे आप, ये सब आचार्य परमेश्वरी नमो आयरियालम में आते हैं। वे भी 3 लोक 3 काल संबंधी अनंतानंत हो जाते हैं। तो जैसे ही अपन नमो आयरियालम बोलते हैं वो सभी अनंत अनंत आचार्य परमेष्टि को नमन हो जाता है। नमो लोए सब आयरियालम। हाँ, अब नमो वज्झायालम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो जैसे ही नमो वज्झायालम बोला जाता है तो कितने प्रकार की कितनी उपाध्याय परमेष्टि को नमन होता है? नाम निक्षेप के, स्थापना निक्षेप के, द्रव्य निक्षेप के, क्षेत्र निक्षेप के, काल निक्षेप के, भाव निक्षेप के, एक एक अनंत अनंत उपाध्याय परमेष्टि हो जाएंगे। नमो लोए सब वज्झायालम ऐसा बोलते ही अनंत अनंत उपाध्याय परमेष्टि को भी नमन होता है। उपाध्याय किन्हें कहते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। 25 गुणों के धारी होते हैं। पर वर्तमान में 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए उपाध्याय परमेष्टि को होने नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए उपाध्याय पद को। किसी को भी उपाध्याय पद नहीं देना चाहिए। ठीक है, बोलो है? नहीं,
सुनो, ये परिभाषा पूरी नहीं है कि 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी हों उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। वो उत्कृष्ट की अपेक्षा से कहा गया है। यदि उपाध्याय परमेष्ठी को उत्कृष्ट ज्ञान हो तो 11 अंग और 14 पूर्व का हो सकता है। जघन्य से कितना हो सकता है? द्रव्य संग्रह पढ़ा है, जो रणतय युक्तो नित्यम धम्मोपदेशणे निर्दो शो ओझाओ अप्पा यदि वर्वस हो नमो तस्से। द्रव्य संग्रह में, नियम सार में इत्यादि अनेक जगह ये परिभाषा आती है कि जो रत्नात्रय से युक्त है, जो रणतय युक्तो नित्यम धर्मोपदेश निर्दो, नित्य धर्मोपदेश देते हैं। अब नित्य धर्मोपदेश देते हैं तो इसका अर्थ ही नहीं लगाना कि वो आहार नहीं करते हैं, विश्राम नहीं करते हैं, विहार नहीं करते हैं, लघु संज्ञा शौच नहीं करते हैं, 24 घंटे उपदेश ही करते रहते, ऐसा नहीं लगाना। अर्थात उपदेश देते हैं। जो रणत्य युक्तो नित्यम धर्मोपदेश निर्दो, परिभाषा याद रखना। अभी आप लोगों को कौन सी परिभाषा याद है कि 11 अंग और 14 पूर्व के जो पाठी है उन्हें उपाध्याय कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार तो आप वर्तमान में उपाध्याय पद का ही अभाव कर दोगे कि किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। सो उपझाओ अप्पा जदीर्ण बरो वसहो नमो तस्य, वे उपाध्याय आत्मा है, परमेष्ठी हैं, यति बर मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं। नमो तस्य, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। समझ में आ गया? इस अपेक्षा से जो वर्तमान में शास्त्र उपलब्ध हैं उनका जो ज्ञान रखते हैं वे भी उपाध्याय परमेष्ठी हो सकते हैं, होते हैं। वे द्रव्य नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी कितने हो जाएंगे? प्रत्येक 3 लोक 3 काल के अनंत अनंत हो जाएंगे। साथ ही आप कहेंगे, एक प्रश्न और उठना चाहिए कि आपने कहा था कि नमोकार मंत्र में पूरा जिन शासन गर्वित है? तो पूरा जिन शासन गर्वित है तो जिनवाणी तो आई नहीं, नहीं आई ना। तो जो उपाध्याय परमेष्ठी द्वादशांग के पाठी हैं, उत्कृष्ट ज्ञान के धारी हैं, नमो अध्याय नाम बोला तो उपाध्यायों के साथ साथ पूरी द्वादशांग जिनवाणी को भी नमस्कार हो जाता है। समझ रहे? उपाध्याय परमेष्ठी में पूरे उत्कृष्ट ज्ञान के धारी जो आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, उनमें द्वादशांग जिनवाणी गर्वित होती है, तो उनके साथ साथ जिनवाणी को भी नमन हो जाता है, तो जिनवाणी भी गर्वित हो गई। फिर नमो लोए सब साहुरम, इसमें कितने आ जाएंगे? वो भी नाम निक्षेप की स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी अनंत अनंत साधु परमेष्ठी आ जाएंगे। साथ ही ऋषि मुनि यति अनगार, ऋषि किन्हें बोलते हैं? जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उन्हें ऋषि बोलते हैं। यति किन्हें बोलते हैं? जो मुनिराज उपसम श्रेणी छपक श्रेणी मान रहे होते हैं उन्हें यति कहते हैं। और मुनि किन्हें कहते हैं? जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उन्हें मुनि कहते हैं। और बाकी अनगार किन्हें कहते हैं? जो सामान्य साधु हैं वे अनगार कहलाते हैं। अगार माने घर होता है, तो अगार से रहित जो भी साधु हैं भी सब अनगार हैं, तो वो आ जाते हैं अनगार में। अब आप फिर प्रश्न करेंगे कि आपने तो कहा जिनके घर नहीं होता है उन्हें अनगार कहते हैं, जो घर में नहीं रहते हैं उन्हें अनगार कहते हैं। अब ये सब साधु संत भवनों में रह रहे, जिनालयों में रह रहे, तो फिर अब अनगार कहाँ बचे? बोलो क्या उत्तर है? कोई भी कह देगा, आपको चकरा देगा और आपको फेल कर देगा कि नहीं नहीं कोई साधु नहीं है आज वर्तमान में।
क्योंकि अनगार कहते ही उन्हें जो अगार घर में नहीं रहते हैं, जो घर में नहीं रहते उन्हें अनगार कहते हैं। तो ये सब संत भवनों में जिनालयों में रह रहे हैं, बसतिकाओं में रह रहे हैं, कोठी बंगलों में, एकाएक ही साधु है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? अब जी प्रवचन सुनी नहीं सुन रहे भी क्या कहेंगे बताओ? फेल हो जाएंगे ना, उनके सामने मुंह लटका के आ जाएंगे। तो हम आपको ये ध्यान देना है, अगार शब्द का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कहा है प्रत्याख्यानावर्ण कसाय। उस कसाय की जिनका क्षयसम हो गया है, आत्मा से अभी दब गई, अभाव हो गया है, तो भी अनगार कहलाते हैं। अब भी अनगार चाहे जिनालय में रहे, चाहे संत भवनों में रहे, चाहे कोठी बंगला में रहे, फिर भी अनगार ही माने जाएंगे। अथवा अन्यथा ऐसी परिभाषा यदि करोगे कि जिन जो घर में नहीं रहते भी अनगार, तो ये सब साधु वर्तमान की तो गृहस्थ ठहर जाएंगे, बन जाएंगे। और जो कोई अपनी पत्नी से लड़ करके अथवा गरीबी है, दरिद्रता है, इसकी वजह से जंगलों में रह रहे, घास फूस की झोपड़ी में, सो वे सब साधु हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जंगलों में रहने वाले वे सब साधु कहलाएंगे, और जो यहाँ संत भवनों में, कोठी बंगले, जिनालयों में रह रहे वे ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये अपन को सब मालूम होना चाहिए। कब मालूम होगा? जब प्रवचन सुनोगे, क्लास सुनोगे, स्वाध्याय करोगे, तभी तो पता होगा। नहीं हमारे तो हम फलाने को मानते, फलाने को नहीं मानते, ये सब अज्ञानता है। समझ रहे ना? वस्तुतः जैनागम में व्यक्ति की पूजा करने का उपदेश है ही नहीं। किसकी पूजा करने का उपदेश है? व्यक्ति की पूजा करने का उपदेश नहीं है, नहीं है। गुणों की पूजा करने का उपदेश है। किसकी पूजा की जाती है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये कहा है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये जीत लेगा सब वितराग बन जाएगा। राग द्वेष कामादिक को जीत लेगा तो वितराग बन जाएगा। सब जग जान लिया, सर्वज्ञ बन जाएगा। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया है तो उपदेश बन जाएगा। ये तीन विशेषताएं होना चाहिए, तीन गुण होना चाहिए। अब उनका नाम आपको क्या रखना? बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, आपकी इच्छा जो नाम रखना उसको रख दो। हमें नाम से चढ़ नहीं है, हमें तो ये गुण चाहिए, विशेषताएं चाहिए। जिसके पास होंगे हम उसको पूजेंगे। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आप देखो मंगलाचरण में मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भोक्ताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। बताओ किसका नाम है? आदिनाथ का, महावीर का, श्रीमंदर स्वामी का, किसका नाम है? किसी का नहीं। मोक्ष मार्ग का जो नेता हो, है ना, हितोपदेश हो गया। भेत्तारम कर्म भोक्ताम, करोड़ों पर्वतों को भेद दिया, से वितराग हो गया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व को, समस्त तत्व को जान लिया, सर्वज्ञ हो गया है। वे तीन विशेषण आ गए कि नहीं आए? वितराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। काय के लिए कर रहे हैं प्रणाम? तद्गुण लब्धे, जो गुण उनको प्राप्त हो गए हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। समझ रहे? ये जिन शासन सिखाता है कि व्यक्ति की पूजा मत करो, गुणों की पूजा करो और गुणवानों की पूजा करो। यदि व्यक्ति की पूजा करोगे ना, हमारे तो फलाने महाराज, और फलाने महाराज की समाधि हो जाएगी, सो आपकी श्रद्धा की भी समाधि हो जाएगी। हमारे तो फलाने महाराज हैं, तो फलाने महाराज दूर चले जाएंगे, सो आपकी श्रद्धा भी आपसे दूर चली जाएगी। समझ रहे?
इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष के पुजारी नहीं हैं। जिनमें ये रत्नात्रय है, जिन मुद्रा है, दिगंबरत्व है, ये वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता है, हम उन सबको पूजेंगे। समझ रहे? ये लोगों को पता ही नहीं है। हम तो फलाने महाराज के भगत हैं। हाँ, तुम ना उनके भगत हो ना किसी के भगत हो, तो पता ही नहीं है कि किसी भक्ति करना और क्यों करना है। हैं? ये अज्ञान छाया है। पर भी प्रवचन सुने बैठे तब ना, क्लास सुने तब ना, स्वाध्याय करें तब ना, समझे भी अब आगे हैं, हम करें क्या। इसलिए तो पूरी जिंदगी भी भक्ति करेंगे तो उतना पुण्य नहीं कमा पाएंगे, और ज्ञान और श्रद्धा के साथ में एक बार धोख देंगे तो उससे अनंत गुना पुण्य बंद करेंगे। ये आप लोगों को बताना चाहिए ज्ञान की महिमा, कि ज्ञान हो जाने पर और अज्ञानी में, मिथ्या दृष्टि में और सच्चे पक्के श्रद्धालु में जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी मतलब एक बार भक्ति, अनंत बार भक्ति करेगा तब राई के दाने बराबर पुण्य बंद करेगा। ज्ञानी एक बार भक्ति करेगा और सुमेरु पर्वत बराबर पुण्य बंद करेगा। बहुत अंतर होता है। तो आप लमो लोए शब्द साहुलम में आप समझ गए। ऋषि मुनि अति अनगार, अनगार माने नहीं, अनगार, अगार माने घर, पर अनगार माने अंतरंग में जो प्रत्याख्यान कषाय है, जो चरित्र को घातने वाली थी, नष्ट करने वाली थी, जिसकी वजह से संयम नहीं हो पा रहा था, उस कषाय का जिनके अंतरंग में अभाव हो गया है, वे मुनि है, वे साधु हैं, तब भी कहीं भी रहे, चाहे संत भवनों में रहे, चाहे जिनालयों में रहे, चाहे वसतिका में, कहीं भी रहे, वे साधु ही कहलाएंगे। अनगार माने घर से गृह त्यागी, अनगार, और अगार माने घर। तो अनगार से अंदर ये घर मकान नहीं लेना है, अंतरंग की कषाय लेना है। जो कषाय संयम का घात करने वाली थी, चरित्र का घात करने वाली थी, उस कषाय का जिनके अभाव हो गया है, वे कहीं भी रहें साधु ही कहलाएंगे, और वो कषाय जिनके हैं वे भी कहीं भी रहें गृहस्थी कहलाएंगे। ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोए शब्द सावलम में आप समझ गए। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव संबंधी और ऋषि मुनियति अनगार, ये सभी 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के, और भावी प्रज्ञा पन्ने की अपेक्षा से तो पहले गुण स्थान में भी जो है जिन मुद्रा के धारी, वे भी साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। उन सब की अपन को भक्ति करनी है। समझ रहे? भगवान कौन से भगवान को पूछते हो? अच्छे भगवान को, काले पीले लाल सफेद, हम अच्छे भगवान को नहीं पूछते, हम सच्चे भगवान को पूछते हैं। कौन से भगवान को पूछते? सच्चे भगवान को। सच्चे भगवान की पहचान क्या है? वितराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। ये गुण जिनके पास रहे, वे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लाल हो चाहे काले पीले हो, चाहे सफेद हो, चाहे सोने के हो, चाहे पाषाण के हो, वे सब पूजनीय है। शास्त्र कौन से शास्त्र पूछते हो? नए शास्त्र की पुराने शास्त्र, छोटी पुस्तक की बड़ी पुस्तक, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें अहिंसा का वर्णन है और अनेकांत शैली से वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है ना। वीर हिमाचल तय निकषी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। जो भगवान महावीर या तीर्थंकर रूपी हिमाचल से जिसका उद्गम हुआ है, और गणधर देव ने जैसे कुंड के रूप में धारण करके और द्वादशांग के रूप में विभाजित किया है, गुंभित किया है, जिसमें अहिंसा और अनेकांत शैली से वर्णन किया गया है, अहिंसा का समर्थन किया गया है, वो शास्त्र सच्चा माना जाता है। गुरु कौन से हैं? फलाने सागर नहीं, फलाने सागर गुरु नहीं है। जो मतलब जिन मुद्रा के धारी हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, वस्त्राभूषण नहीं पहनते हैं, केश लंच करते हैं,
पिच्ची कमंडल रखते हैं वो गुरु कहलाते हैं। समझ रहे? न फलाने सागर के भगत हैं न इन सागर के भगत हैं। हाँ, किसके भगत हैं? जिन मुद्रा के भगत हैं। ये हमारे सभी गुरु हैं। इस तरह सभी को जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन लोगों को बताइए। तीसरे नंबर पर क्या बताया? जिन मुद्रा के धारी हैं और खड़े होकर आहार लेते हैं, केश लॉन्च करते हैं, पिछी के मंडल रखते हैं, है ना, वे वस्त्राभूषण नहीं पहनते। वो तो गुरु होते हैं। इसके साथ ही अब ये नमोकार मंत्र का शब्दार्थ हुआ। नमोकार मंत्र का शब्दार्थ हुआ। जिस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की ताकत है, एक नमोकार मंत्र क्या पढ़ा, 84 लाख मंत्रों के जाप कर लिए। समंत भद्र स्वामी का, हाँ अच्छा याद दिलाया। ये बता रहे थे कि समंत भद्र स्वामी ने भगवान की भी परीक्षा की है और भगवान से भी उनका संवाद चला। भगवान के पास जब वे पहुंचे तो मान लो भगवान ने कहा कि हे समंत भद्र हमें नमस्कार करो। क्या बोले? भगवान ने कहा हमें नमस्कार करो। समंत भद्र स्वामी ने पूछा क्यों करें? उन्होंने कहा कि हमारे कल्याणक मनाने के लिए देवता लोग आते हैं, इसलिए हमें नमस्कार करो। तो समंत भद्र स्वामी ने क्या कह दिया कि देवता लोग आपके कल्याणक मनाने आते हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि देवता लोग तो चांडाल के लिए भी यदि वो नियम में दृढ़ रहे तो उसके भी प्रातिहार्य की रचना कर देते हैं, उसके लिए भी आ जाते हैं। हाँ, इसलिए इस विशेषता को देखकर तो हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। तब फिर भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा आपको इस विशेषता से नमस्कार नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं अच्छा हम आकाश में चलते हैं, ये तो विशेषता है ना मेरे अंदर, इसलिए हमें नमस्कार करो। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं भगवान हम इस विशेषता को देख करके भी आपको नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि आकाश में तो विद्याधर लोग भी चलते हैं, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर में, जहाज में बैठ करके, विमानों में बैठ करके लोग चलते हैं, पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या उन सबको नमस्कार करने लगे? हाँ? तो उन्होंने कहा कि इस विशेषता को देख करके भी हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा तो फिर किस वजह से नमस्कार करोगे? तो भगवान ने कहा अच्छा चलो ये विशेषता तो किसी के पास नहीं होगी, तीसरी हम विशेषता बता देते कि हमारे पास अष्ट प्रातिहार्य का वैभव है। ये तो 3 लोग 3 काल में किसी के पास नहीं है। समोषण है, अष्ट प्रातिहार्य का वैभव है, ये तो विशेषता है मेरे पास, इसको देखकर तो मुझे नमस्कार करोगे? कहते भगवान हम इस विशेषता को देख करके भी आपको नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों? बोलते हैं कि एक बार एक आचार्य परमेष्ठी ने, कहानी उसकी हम बाद में बताएंगे, कि कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद दे देना। तो छुल्लक जी जो वंदना करने जा रहे थे उनने कहा और भी लोग वहां हैं, उनके लिए आचार्य महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, रेवती रानी को और सुब्रत सागर महाराज जी को दिया है आशीर्वाद, और बाकी दूसरे और महाराज अभव्य सेन आदि हैं उनको नहीं दिया। इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। तो वो छुल्लक जी गए उनके पास और देखा जाकर के कि रेवती रानी की परीक्षा की जाए, आखिर नमस्कार इनको आशीर्वाद क्यों दिया है आचार्य महाराज ने। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने विद्या से पूर्व दिशा में, इसमें चालू है बाहर का नहीं है, बंद है, हाँ, तो पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया, बैठ गए अच्छा बढ़िया रूप बना करके। तो भी सब गए, पूरे नगर के लोग गए, राजा गए और अभव्य सेन आदि आचार्य महाराज भी चले गए।
लोगों ने कहा रेवती रानी से आप भी चलिए। उसने कहा हम नहीं जाते, हम तो वीतराग देव शास्त्रु के उपासक हैं। दूसरे दिन दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप बना कर बैठ गए। फिर सारे लोग गए, नगर की राजा प्रजा और आचार्य भविष्यसेन महाराज। लोगों ने कहा आज चलिए, विष्णु का समोषण लगा हुआ है। बोले हम नहीं जाते, हम तो वीतराग देव शास्त्रु उपासक है। अगले दिन पश्चिम दिशा में महेश का रूप बनाया। सब लोग गए, रेवती रानी से कहा आप भी चलिए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, हम तो वीतराग देव शास्त्रु के उपासक हैं। चौथे दिन उत्तर दिशा में ठीक वीतराग भगवान का समोषण लगा दिया। ज्यों के तो प्रातिहार्य वगैरह के साथ भगवान शोभायमान। अब सारे राजा प्रजा गए, आचार्य भविष्यसेन महाराज भी गए। लोगों ने कहा अब तो चलिए, अब तो भगवान का वीतराग भगवान का समोषण आया है। तो मलम रेवती रानी ने क्या कहा, नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? इसलिए कि शास्त्रों में 9 नारायण बताए हैं, 9 प्रति नारायण बताए हैं, 9 बलभद्र बताए हैं, 12 चक्रवर्ती बताए हैं, 24 तीर्थंकर बताए हैं, वे सब हो चुके हैं। मैं 25वें तीर्थंकर को नहीं मानती। तीर्थंकर शास्त्रों में 24 ही बताए हैं और वे हो चुके हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सब लोग गए लेकिन रेवती रानी नहीं गई। उसकी श्रद्धा थी कि शास्त्र में संख्या 24 बताई है तो 24 ही मानेंगे, हम 25वें नहीं मानेंगे। अगले दिन वही विद्याधर क्षुल्लक जी ने एक ऐसे क्षुल्लक जी का वेश बनाया कि जो बहुत रुग्ण हैं, बीमार हैं, और रेवती रानी के महल से इस किनारे से आहारचर्या के समय निकले और गिर पड़े। गिर गए, दूसरों से किसी से सुना और एक क्षुल्लक जी आए हैं, वो बहुत बीमार है, वो आहार के लिए आ रहे थे, गिर गए हैं रास्ते में। रेवती रानी तुरंत आई आ करके और उनको उठवाया, अपने राजमहल में ले गई। राजवैद्य को बुलाया, दिखाया, चेकअप करवाया, दवाई बिलवाई, बड़ी भक्ति से उनको आहार कराया, दवाई औषधि दी। और वो पूरा भोजन कर लिया। वो करने के बाद में उल्टी कर दी, दुर्गंधित। तो और लोग तो भाग गए, रेवती रानी नहीं भागी, दुर्गंध से भी गिलानी युक्त न करके और सारी साफ सफाई की और अपने अंदर में पश्चाताप किया, हाय खेद है, मैंने कोई विपरीत आहार चला दिया, कोई गलत औषधि चला दी है, मेरी गलती है, महाराज जी क्षमा करना मुझे। तब उन्होंने फिर अपना विक्रिया से रूप हटाया, ओरिजिनल रूप बताया और कहा आपको आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया है, मैंने आपकी अमूल दृष्टि अंग की विवेक देखा, आपका सच्चा धर्मात्मापना देखा, देखने के लिए ये परीक्षा ली थी, आप हमें क्षमा करना। तो ऐसी ज्ञान होगा, शास्त्रों का सच्चा श्रद्धा न होगा तो आप दृढ़ अजग रहेंगे। तो उन्होंने कहा समंतभद्र स्वामी ने कि इस तरह से परीक्षा लेने के लिए कोई विद्याधर 25वां समोषण लगा देगा, उसमें समोषण भी है, अष्टप्रातिहारी भी है, तो क्या हमको भी नमस्कार कर लेंगे? तो हम आपके अष्टप्रातिहारी और समोषण को देख के भी आपको नमस्कार। अब भगवान ने कहा तो फिर कैसे नमस्कार करोगे हमें? तब आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके अंदर राग द्वेष मोह नहीं है और वीतरागता सर्वज्ञता हेतु उपदेशिता है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ये गुण देखना चाहिए कि ये विशेषता भगवान में है, तो हम कोई भी हों, वो किसी भी चीज़ के हों, किसी भी धातु के हों, ना नमस्कार करेंगे। और ये गुण नहीं है तो देव के भी नमस्कार नहीं करेंगे। और ये गुण या अहिंसा का वर्णन नहीं है, अनेकांश से वर्णन नहीं है, तो शास्त्र को भी नमस्कार नहीं करेंगे। और जो जिन मुद्रा के धारी नहीं है, स्लंच नहीं करते हैं, खड़े होकर आहार नहीं लेते हैं, पिछी कमंडल नहीं रखते हैं, तो हम उन गुरु को भी नमस्कार नहीं करेंगे।
इस तरह से आपको सच्चा श्रद्धान और ज्ञान होना चाहिए, तो आपका कल्याण पक्के में होगा। अब नमोकार मंत्र की महिमा, आज कोई विशेष दिन है क्या? आज तो रविवार है ना। हाँ, तो आपको महिमा बताई जा रही है। आप सभी इसको सुनेंगे ना तो अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी इसके प्रति। नमोकार मंत्र बोलने के जस्ट बाद ही क्या बोलते हैं? एसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सब्बेशम परमम हवै मंगलम। एसो पंच नमो यारो, यानी यह पंच नमस्कार मंत्र सब पाप प्रणाशनो, भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी आत्मा के साथ पाप लगे हैं उन सब पापों का नाश करने वाला है। और मंगलानाम अर्थात संसार में जितने तरह के मंगल हैं सब्बेशम परमम हवै मंगलम, उन सब मंगलों में पहला मंगल है। समझ रहे ना? इसलिए आप अपन बोलते हैं चत्तारी मंगलम। लोक में कितने मंगल हैं? 4 मंगल है। वैसे लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल की अपेक्षा 2 तरह के मंगल हैं। बाल कन्या को भी मंगल माना जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, छोटी कन्या दिख जाए तो मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है, शकुन माना जाता है। पीले सरसों दिख जाए, है ना, श्वेत वस्त्र दिख जाए, कोई सौभाग्यवती महिला दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, हाथी दिख जाए, बैल दिख जाए, भरा कलश दिख जाए, इत्यादि ये लौकिक मंगल माने जाते हैं। हाँ, मंगल मानते हैं। हाँ, है ना, सही है। तो ये मांगलिक माना जाता है। ऐसे लौकिक मंगल बहुत सारे हैं। श्वेत वस्त्र में जैसे कई महिलाएं वो रहती हैं, विधवा हो जाती तो भी नहीं, सौभाग्यवती महिला। तो ये लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल कितने हैं? 4 हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। ये 4 ही मंगल माने गए। आप कहीं जा रहे हैं और साधु परमेष्ठी दिख जाएं तो समझ लो कि मंगल ही मंगल है। तो ये 4 मंगल है, 5वां कोई मंगल नहीं है। 4 चत्तारी मंगलम, और 4 ही उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु भगवान उत्तम है और केवली प्रणीत धर्म उत्तम है। और 4 ही शरण है। अरिहंत भगवान की शरण है, सिद्ध भगवान की शरण है, साधु भगवान की शरण है और केवली प्रणीत धर्म की ही शरण है। अब फिर आपको एक प्रश्न उठना चाहिए कि आचार्य उपाध्याय को तो लिया ही नहीं, क्या वो मंगल नहीं है? क्या वो उत्तम नहीं है? क्या वो शरण नहीं है? तो साधु परमेष्ठी में गर्वित हैं। आचार्य और उपाध्याय भी साधु परमेष्ठी में गर्वित हैं। जैसे आप देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो देव में अरिहंत और सिद्ध दोनों गर्वित हैं। शास्त्र में जिनवाणी आ गई और गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों गर्वित हैं। इसलिए ऐसा बोलना चाहिए आप लोगों को, आचार्य श्री की पूजा हो रही है, नहीं, गुरु पूजा बोलना चाहिए। इसी तरह आचार्य भक्ति न बोल करके गुरु भक्ति बोलनी चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर है। तीनों क्या, 5 बराबर हैं। जैसे आप पंच परमेष्ठी की पूजन करते हैं ना, इधर देखो तो 5 परमेष्ठी की पूजा में कितने ठौना रखते? एक सबसे बड़ा अरिहंत को, फिर सिद्ध को, फिर आचार्य को, फिर उपाध्याय को, फिर साधु को। सबसे अच्छा साधु के लिए रखते हैं? एक ही रखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 परमेष्ठी बराबर हैं, एक जैसे ही हैं, तभी तो एक ही थाना पे 5 की स्थापना हो रही है। साथ ही अब एक और प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों में
सारे कर्मों का नाश किसने किया? सिद्ध परमेष्ठी ने। तो पहले नमो सिद्धाणम बोलना, कल से नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो अज्जाणम, नमो लोहे सब साउणम। सुनो क्या कहा जा रहा है? सिद्ध परमेष्ठी बड़े होते हुए भी अरहंत भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग बताया है। इसलिए बड़े होने पर भी जो उपकारी है वो बड़े से भी बड़ा माना जाता है। समझ रहे? उपकारी होने से बड़े से भी बड़ा वो उपकारी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु है यानी भगवान बैठे और गुरु बैठे हैं। अब पहले किसको नमस्कार करना? आप प्रवेश करेंगे मंदिर में, सीधे कहाँ जाएंगे पहले? लेकिन क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों हो गए तो किसकी लागू पाए? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद बताए। हे गुरुदेव, कृपा आपकी है कि आपने हमें भगवान का सच्चा परिचय कराया। तो पहले गुरु को प्रणाम करना जिनने शिक्षा दी है। नहीं, गुरु ने शिक्षा दी है भले के भगवान बड़े हैं, पर आपको गुरु को प्रणाम पहले करना, क्योंकि गुरु ने बताया है कि भगवान बड़े हैं। समझ रहे? किसने बताया? गुरु ने बताया है कि भगवान की 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, भी अरहंत परमेष्ठी बन गए हैं और 18 दोषों से रहित हैं। ये सब किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु को पहले प्रणाम करना, ये भगवान ने कहा है। एक तो ये अर्थ हुआ। सुनो, दूसरा अर्थ और बताते हम। गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ अरिहंत परमेष्ठी है, यहाँ सिद्ध परमेष्ठी है। काके लागू पाए? पहले किसे नमस्कार करोगे? अरिहंत को कि सिद्ध को? पहले अरिहंत को नमस्कार करेंगे। क्यों? इनकी 8 कर्म नष्ट होगा और इनकी 4 कर्म नष्ट हुए, तो बड़े तो ये हैं। भले ये बड़े हैं, लेकिन इनको नमस्कार करेंगे अरिहंत परमेष्ठी को हम, क्योंकि इन्होंने ही तो बताया है कि सिद्ध बड़े हैं। सिद्ध परमेष्ठी के तो 8 कर्म नष्ट हो गए, वे तो शरीरातीत हैं, शरीर है ही नहीं। वे नहीं बताते तो हमें क्या पता कि सिद्ध परमेष्ठी के 8 कर्म नष्ट हो गए और वे लोक के अग्र में तनु बातबल में विराजमान हैं। वे बड़े हैं, हम बड़े नहीं है। आपने बताया है, इसलिए हम आपको पहले प्रणाम करेंगे, भले वे बड़े हैं। ये भी सही, वो भी सही है। नहीं, सही तो दोनों है, लेकिन नमस्कार आपको गुरु को पहले करना है। गुरु और भगवान हो तो पहले गुरु को शिक्षा, गुरु को पहले प्रणाम करो, गुरु को नमस्कार करो, बाद में भगवान करो। और अरिहंत और सिद्ध हो गए दोनों एक साथ, तो पहले अरिहंत को नमस्कार करो, फिर सिद्ध को नमस्कार करो। ऐसी भगवान की आज्ञा है। क्यों? सुनो, इसलिए नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, निकट भव होते हैं, वे किए हुए उपकार को भूलते नहीं है। उनके प्रति जिनने भी उपकार किया है, माता पिता ने, सास ससुर ने, भाई ने, पड़ोसी ने, मित्र ने, गुरु ने, जिसने भी उपकार किया है, उसके उपकार को मानते हैं, प्रत्युपकार करते हैं, उसको सदैव प्रणाम करते हैं। समझ में आ गया? यदि उपकार नहीं मानता है जो व्यक्ति, वो कृतज्ञ होता है, उसका मुंह दिख लो तो अपशकुन हो जाता है और वो कृतज्ञ दीर्घ संसारी होता है, नरक निगोद का पात्र होता है। समझ रहे हैं? इसलिए उपकारी को पहले प्रणाम करना, ऐसी भगवान ने ही कहा है ना? सबको प्रणाम उपकारियों को करना ही चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, प्रत्युपकार करना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए और सदैव उपकारी को प्रणाम करना चाहिए। ऐसी भगवान की आज्ञा है। अन्यथा ऐसा लिखा है,
एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा हिंदणी भवेद। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, बाद में चांडालों में जन्म लेता है। समझ में आ रहा है? एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा हिंदणी भवेद। जो दूसरी गाता है वो है एक अक्षर प्रदातम यो गुरु न अभिमन्यते स्वान योनिम शतम लब्ध्वा चांडालेषु अभिजायते। दूसरी गाथा ये कह रही है कि एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी इतना उपकार हो जाता है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको दे करके उनका उपकार चुकाया जा सके। इसलिए प्रत्युपकार करो तब भी उपकार मानो और प्रणाम करो उन्हें, क्योंकि ये उपकारी है। ऐसी आज्ञा भगवान की है। यथा योग। अब छोटे बड़े में जैसे मान लो बेटा ने दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा, अब बड़ा कौन? गुणों से बड़प्पन आता है ना। हम बड़े हम जेठानी हम सियाद हम सास, गाय की जेठानी गाय की सास, गुणा तो हो वह है, बड़प्पन तो गुणों से आता है ना। तो गुण जिसके पास है वो बड़ा है। गुणमान को प्रणाम करना अपना कर्तव्य है, फर्ज है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आचार्य मंगल उपाध्याय मंगल नहीं कहा है, तब भी साधु मंगल कह दिया तो वो उसमें आ गए। इसी तरह आचार्य उपाध्याय को तम नहीं कहा है, फिर भी साधु को तम कह दिया है तो वो उसमें गर्वित हो गए। इसी तरह आचार्य उपाध्याय को शरण नहीं कहा है, तब भी साधु की शरण बोल दी है तो साधु में वो गर्वित हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ देव शास्त्र की पूजा की है तो देव में अरिहंत और सिद्ध दोनों गर्वित हैं। शास्त्र में जिनवाणी है और गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों हैं। ये बात आपको ख्याल रखनी है कि किसमें कौन नहीं आचार्य की पूजा हो रही है। अरे आचार्य की नहीं, गुरु की पूजा होती है, उसमें आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आते हैं। आचार्य भक्ति नहीं होती, गुरु भक्ति होती है, क्योंकि उसमें तीनों आते हैं। अच्छा देखो, जब आचार्य भक्ति की अंचलिका बोलते ना, इच्छामी बनते आयुर भक्ति काओ सगो को तस्सालोचो सम्मनार सम्मदर्शन सम्मचरित जुत्तम। जो सम्यदर्शन सम्य ज्ञान सम्यदर्शन सम्यक चारित्र से युक्त है। पंच विहाचारणम पंचाचार से शयत है, ये आचार्य हो गए। आयरणम आयरादि शुद्धान उपदेशाणम वज्रयणम, जो आचार अंगादि शुद्ध ज्ञान का उपदेश देते हैं। उपाध्याय भी उसमें अंचलिका में बोला जा रहा है। भक्ति किसकी की जा रही? आचार्य की। पर अंचलिका में उपाध्याय परमेष्टि भी आए। आयरादि शुद्धान वैदिषणम वज्रयणम और तीरण गुण पालरयाणम सब साहुणम, रत्नात्रय का पालन करने के लिए सब साधु परमेष्ठी। इसमें आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आए ना। भक्ति आचार्य की जा रही है, लेकिन अंचलिका में तीनों की भक्ति की गई है, इसलिए गुरु भक्ति है जिसमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों आते हैं। इस तरह अपन को समझना है और विस्तार से अपन चर्चा इसके बारे में करेंगे। आज तो आपको इतना समझना है कि नमोकार मंत्र में पूरा जिन शासन गर्भित है। अब आप कहेंगे नौ देवता कहाँ आ रहे? देव शास्त्र गुरु तो आपने समझा दिए, पंच परमेष्ठी आ गए, आचार्य उपाध्याय आ गए, जिनवाणी आ गई। कहाँ आ गई जिनवाणी? उपाध्याय में गर्भित हो गई है। जो भी आचार्य साधु उत्कृष्ट ज्ञान के धारी है उसमें गर्भित हो गई। अब नौ देवता कहाँ आ रहे हैं तो बताते हैं। नौ देवता में पंच परमेष्ठी है, सुबह तो नमोकार में है ही। अब जिन धर्म किसे कहते हैं? क्या बताया गया आरांत के द्वारा? जिनेंद्र के द्वारा कहा गया। जिनेंद्र के द्वारा क्या कहा गया वही तो हम जानना चाह रहे हैं। नौ देवता की पूजा करते हैं, किसकी पूजा कर रहा है हमें पता ही नहीं है। जिन धर्म में क्या आता है?
अरे जो किसी उसकी कोई सींग पूछ है, कोई पहचान है, परिभाषा है, स्वरूप है उसका कि नहीं है? अभी जिनागम आ रहा है अगला देवता। जिनागम मैंने द्वादशांग जिनवाणी। सो द्वादशांग जिनवाणी आचार्योपाध्याय साधु में किसी में भी गर्भित हो गई। जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य में कोई देवशास पंच परमेष्टि की जो प्रतिमा है उसको जिन चैत्य कहते हैं। सो वे पंच परमेष्टि जहाँ विराजमान होते हैं उसी को जिन चैत्यालय कहते हैं, है ना। साधु परमेष्टि भी जहाँ विराजमान हो जाते हैं वो भी चैत्यालय जिनालय कहलाता है। अकेले भगवान के विराजने वाला जिनालय नहीं कहलाता। आचार्य उपाध्याय साधु भी जहाँ विराज गए वो भी जिनालय है, समझ रहे। तो जिन धर्म में आता है अहिंसा परमो धर्म, महान धर्म है अहिंसा धर्म। उसी की सिद्धि के लिए रत्नात्रय है, उसी की सिद्धि के लिए 10 लक्षण है, उसी की सिद्धि के लिए 16 कारण है। ये मुख्य धर्म है, समझ रहे। ये जिन धर्म है, इसका यदि आप ख्याल रख करके कोई भी आचार विचार रखते हैं, कोई भी चर्या चेष्टा करते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। और जहां पर जीव दया गौण हो गई है, जीवों के प्रति दया का भाव आपका चला गया, अहिंसा को आपने महत्व नहीं दिया है, तो आप कुछ भी करते रहिए, ना आपको सम्यक दर्शन होगा, ना आपको मोक्ष होगा, ना आपको स्वर्ग होगा, ना सुख शांति होगी। जो कुछ भी करो अहिंसा का ख्याल रख के करना है। जीवों की दया, जीवों के प्रति हृदय में दया रख करके कोई भी चेष्टा करना, चर्या करना, कोई भी धर्माचरण करना तो आपका सही होगा। और यदि दया नहीं है, खूब पूजा पाठ करो, कल्याण नहीं होगा। समझ आ रहा। तो जिन धर्म माने अहिंसा, जिन आगम द्वादशांग जिनवाणी, जिन चैत्य पंच परमेष्टि की आवास स्थान, जिन चैत्यालय जहाँ प्रभु बैठ गए, पंच परमेष्टि की प्रतिमा चैत्य में हो गई, वो जहाँ विराज गए वो चैत्यालय। जिन चैत्यालय का हो जिनालय बोलो। एक बात और ध्यान रखना, चैत्य जहाँ हो उसको चैत्यालय कहते हैं। चैत्य माने प्रतिमा पंच परमेष्टि की, चाहे साधु की प्रतिमा हो, उपाध्याय की, आचार्य की, अरिहंत की, सिद्ध की प्रतिमा होनी चाहिए तो चैत्यालय बोलते हैं। जहाँ केवल ग्रंथ होते हैं उसको चैत्यालय नहीं बोलते, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, उसको ग्रंथालय बोलते हैं। चैत्यालय किसे बोलते हैं? चैत्य विराजमान हो तो चैत्यालय, और अकेले ग्रंथ हो तो लाइब्रेरी। ग्रंथालय बोलो या लाइब्रेरी बोलो, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारी बातें बताई जाएगी। आप लोग समय से विधिवत रोज सुन लें। हाँ हाँ हाँ, आप शकुन का सूचक होती है। हाँ, आप चाहे तो 9 बार या 36 बार नमो कानून पढ़ करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। अरे बोल दिया भाई, इसीलिए तो माइक में से मत बुलवाओ, इसीलिए बोला हमने। हैं? नहीं जा रही, कोई नहीं है। हाँ, तो वो जब बोला ना पंच परमेष्टि की प्रतिमा हो तो चैत्यालय है। अब पंच परमेष्टि की प्रतिमा नहीं, अकेले ग्रंथ है तो ग्रंथालय, और वो भी ग्रंथ भगवान की वाणी नहीं है, दिव्य ध्वनि किसी अरे गहरे ने लिखी है। वो जिनवाणी भी नहीं है, वो ग्रंथालय भी नहीं है, वो लाइब्रेरी भी नहीं है, सामान्य लोगों की लाइब्रेरी है। कर्नाटक साइड हाँ हाँ, वो किसी देवता में नहीं आते, न नवदेवता में आते, न पंचपरमेष्टि में आते, न देवशास्त्रु में आते, वो व्यवस्थापक है। चलिए, जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,